एक काली नंद की चार गोरी भाभियां। अरे भैया, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जरा मुझे अपनी बाइक से कॉलेज छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। कायरा अपने भाई अनुराग के साथ जा रही थी। तभी उसकी भाभी ममता जाती है और कहती है, ओहो कायरा, मैंने तुम्हारे लिए कैब बुक कर दी है। तुम अपनी कैब में चली जाना, मुझे बाजार जाना है। मैं तुम्हारे भैया के साथ बाइक पर जा रही हूँ। लेकिन भाभी। अरे लेकिन बेकिन कुछ नहीं, मुझे बहुत सारा सामान लेकर आना है और समय से बाजार जाना होगा। कायरा अपनी भाभी को कुछ नहीं कह पाती। तभी उसकी भाभी आती है और जो उसे देखकर ये कहती है, तुम अभी तो यहीं पर हो, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? भाभी मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन जा रही हूँ। ये तो ठीक है, लेकिन जरा देखो तो सही, ये इन संतरी कपड़ों में बिल्कुल संतरा लग रही है। तुम्हारे पास ऐसे कपड़ों के अलावा और कोई कपड़े नहीं है क्या? सुमन की बात सुनकर वहाँ आरती आ जाती है और आरती रेशमा के साथ मिलकर हंसने लगती है। एक तो तुम्हारा रंग काला है, ऊपर से तुम ऐसे रंग के कपड़े पहन लेती हो जिसमें तुम अलग ही चमकती हो। कायरा को उसकी चारों भाभियों के ताने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन फिर भी वो अपने भैया के लिए ये सब बर्दाश्त कर रही होती है। कोई बात नहीं, जितना कहना है कह लो। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे भैया के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं, और मेरे चारों भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कायरा ऐसा मन में सोचकर वहाँ से चली जाती है। जब वो कॉलेज पहुँचती है तो वहाँ भी उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जरा देखो, आज तो संतरा खुद ब खुद हमारे सामने चलता हुआ आ रहा है। किन्हीं संतरे का रंग देखो तो सही, कितना फीका और काला सा है। कितनी बुरी लग रही है बेचारी। देखो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तुम ही इस काली कलूटी से बात करो। इसके साथ रहने से तो कोई लड़कियाँ हमारे साथ रहना पसंद नहीं करती। राघव वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद शिवांगी भी मुंह फेर कर जा रही होती है कि तभी कायरा उसे रोक लेती है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो शिवांगी? देखो, मैंने आज एक न्यू ड्रेस ली है। कैसी लग रही है? कलर तो बिल्कुल संतरे की तरह लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे ही मैंने पहनी होती तो बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। लेकिन अब तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारा रंग कितना काला है, जिसकी वजह से कोई भी कपड़ा तुम्हारे ऊपर खिलता ही नहीं। शिवांगी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बात का बेचारी कायरा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाती और मायूस होकर वापस क्लासरूम में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही कॉलेज खत्म हो जाता है वो वापस अपने घर आ जाती है। कितना बुरा दिन था आज। आज के बाद मैं इस सूट को कभी नहीं पहनूंगी। तुम यहाँ पर हो? अरे यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, कॉलेज से आने के बाद तुम्हें घर के बहुत सारे काम करने होते हैं। लेकिन भाभी, मुझे आज पढ़ाई करनी है, कल मेरा एग्जाम है। अरे एक रात में पढ़कर तुम कोई झंडे नहीं उखाड़ लोगी, और वैसे भी क्या फायदा है तुम्हारे पढ़ने लिखने का? कोई भी लड़का तुमसे शादी तो करने से रहा। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से नीचे आ जाओ और सारे काम कर लो, तुम्हारे भाइयों के आने से पहले। और हाँ सुनो, बर्तनों को अच्छे से साफ किया करो। तुम्हें बर्तन भी ढंग से नहीं मांजने आते हैं। पता नहीं शादी हो गई तो आगे जाकर क्या करोगी। ऐसा कहने के बाद वो चारों नीचे आ जाती हैं। कुछ ही देर में बेचारी कायरा को ना चाहते हुए भी घर के सारे काम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाती। अगले दिन भी बेचारी कायरा अपने कॉलेज जाने से पहले घर के सारे काम कर लेती है। जल्दी से कॉलेज चली जाती हूँ, नहीं तो मैं आज भी कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। कायरा जैसे ही घर से निकलने वाली होती है, वैसे ही उसकी भाभी उसे रोक लेती हैं। अरे अरे अरे, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? घर के तुमने सारे काम कर दिए? हाँ जी भाभी, मैंने सभी के लिए नाश्ता भी बना दिया है, घर की साफ सफाई भी कर दी है, दोपहर का खाना भी बना दिया और सारे बर्तन भी धो दिए हैं। चलो ठीक है, जाओ, चली जाओ। सुमन उसे जाने के लिए कह देती है। उसके जाने के बाद जब उन चारों के पति उठते हैं तो वो अपने पतियों से कहती है, देखो, तुम्हारी बहन इस घर में एक भी काम को हाथ नहीं लगाती, सारे काम हमें ही करने पड़ते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो अगले घर जाकर तुम्हारी बहन किसी के घर में खुश नहीं रह पाएगी। ऊपर से उसके ससुराल वाले उससे दुखी और हो जाएंगे। एक तो काली है, पता नहीं रिश्ता भी होगा कि नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ कि अभी से रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो, नहीं तो घर बैठे बैठे इसकी उम्र ना निकल जाए शादी की। हाँ हाँ सही कहा, और फिर पढ़ी लिखी लड़की जितने जल्दी हाथ पीले करके अपने ससुराल चली जाए तो उतना अच्छा है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं जल्दी से लड़का ढूंढता हूँ। हाँ हाँ, और फिर हमारी इकलौती बहन है, उसकी शादी तो हम धूमधाम से ही करेंगे। पंकज के मुंह से ये शब्द सुनते ही उन चारों के मुंह अलग से बन जाते हैं। उस समय तो वो कुछ नहीं कह पाती, लेकिन उन चारों भाइयों के ऑफिस जाने के बाद वो आपस में एक दूसरे से कहती हैं, लगता है कि ये चारों भाई उस काली कलूटी
कलमुही के लिए दहेज के बारे में सोच रहे हैं। अरे मैं तो इन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने दूंगी। अगर सब कुछ अपनी बहन के ऊपर ही लगा देंगे तो हमारे आने वाले बच्चों के लिए क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। देखो अगर ये चारों भाई मिलकर इस काली कलमुही कलूटी के लिए कोई लड़का ढूंढ लेंगे तो ये खूब सारा पैसा लगाएंगे। मैं तो चाहती कोई गरीब सा लड़का देखकर शादी कर देते और पीछा छुड़ाते हैं इससे। वो तीनों आरती की बात मान लेती हैं और कायरा के लिए गरीब से गरीब घर का रिश्ता ढूंढती हैं और दहेज देने से भी मना कर देती हैं। जिसके बाद उन चारों भाइयों को भी किसी तरह वो समझा लेती हैं। लेकिन कायरा को इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने चारों भाइयों से रिश्ता तोड़ने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता। आखिर में वो दिन आ जाता है जिस दिन कायरा की शादी होती है। ओहो देखो तो सही, महारानी अभी तक बैठी हुई हैं, तैयार भी नहीं हुई हैं। चलो आज हमारी काली नंद को थोड़ा मेकअप करके चमका देते, कम से कम आज के दिन तो सुंदर दिखे। कायरा की चारों गोरी भाभी उसका मेकअप करके उसकी शादी प्रीतम से करवा देती हैं। जिसके बाद कायरा शादी करके प्रीतम के साथ उसके घर चली जाती है। लेकिन उसकी खुशनसीबी ये थी कि उसकी सास और प्रीतम दोनों ही उसे उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं, जिसके चलते वो अपनी पूरी पढ़ाई कर लेती है और अफसर बन जाती है। मेरी शादी एक जबरदस्ती का खेल था, लेकिन आपने इस शादी को बहुत अच्छे से निभाया। गरीबी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ाया और तुम एक अफसर बन गई हो। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कायरा अब अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रह रही थी, लेकिन एक गलती की वजह से उसकी चारों भाइयों का बिजनेस बहुत बड़ा लॉस में हो जाता है और उनकी कंपनी डूब जाती है, जिसके चलते उन्हें पैसों की बहुत जरूरत होती है। उस समय उसकी चारों भाभी उसके पास आती हैं और उसी से माफी मांगते हुए कहती हैं, हमें माफ कर दो कायरा, हमने कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और तुम्हारे कालेपन का हमेशा मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुम अपनी जिंदगी में कामयाब हो, इसकी हमें बहुत खुशी है। तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे भाइयों को कंपनी में कितना बड़ा लॉस हुआ है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अपने भाइयों की मदद करो, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमारा गुस्सा अपने भाइयों पर मत निकालना, हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे भाभी, वो घर मेरा पराया जरूर था, लेकिन आप सभी मेरे अपने हो, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। कायरा कंपनी का सारा भुगतान अपने आप कर देती है, जिसके चलते उनके सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। उस दिन के बाद से कायरा और उसकी भाभियों का उसके साथ अच्छा व्यवहार रहने लगा। अब कायरा की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होती। पूजा अपनी बेटी टीना के साथ रहती थी। मेरी बच्ची खाना खा ले। अभी नहीं मम्मी, मैं खा लूंगी। अभी मैं अपना फेवरेट शो देख रही हूँ। टीना घर का कोई काम नहीं करती थी। उसके पापा विदेश में काम किया करते थे, जिसकी वजह से उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। पूजा टीना की सारी ख्वाहिशें एक कहने पर पूरी कर देती थी। लेकिन अब कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। माँ, आपने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपके एहसानमंद हूँ। लेकिन क्या बात है, कल मेरी हल्दी है और कुछ दिनों बाद शादी। मैं अपने ससुराल में सब कुछ कैसे संभालूंगी? मुझे तो घर का कोई भी काम करना नहीं आता। तो फिक्र क्यों करती है? जब तक तेरी माँ जिंदा है तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तू बेफिक्र होकर सारी रस्में कर। तेरी शादी के दिन मैं तुझे एक कमाल का तोहफा देने वाली हूँ, जिसमें तेरी सारी चिंताएं छूमंतर हो जाएंगी। सच? वो क्या है? वो तो तुझे तेरी शादी के दिन ही पता चलेगा। दिन यूं ही बीत गए। आज टीना की शादी का दिन था। किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। माँ, कब ये दिन यूं ही गुजर गए, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन मुझे अभी भी चिंता हो रही है कि मैं अपनी ससुराल में पहली रसोई की रस्म कैसे करूंगी। तेरी चिंता खत्म करने के लिए ही तो मैं तेरे पास आई हूँ। ये ले। पूजा ने 3 कुकर अलमारी से निकाले और टीना को दे दिए। उनमें एक कुकर पीतल का, दूसरा चांदी का और तीसरा सोने का था। ये भला किस तरह से मेरी मदद करेंगे? बेटा, ये तीनों कुकर कोई आम कुकर नहीं है, बल्कि ये जादुई कुकर है। इन्हें मुझे मेरी दादी माँ ने दिया था। वो एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। तू जानती है, उनका लगाया हुआ अंदाजा कभी गलत नहीं होता था। उन्होंने ही इन कुकरों को जादुई बनाया था। सच माँ? लेकिन उन्होंने इन्हें आपको क्यों दे दिया और ये किस तरह से काम करते हैं? मुझे क्यों दिया ये सब तुझे जानने की जरूरत नहीं है।
फिलहाल तो इन कुकरों की खासियत को सुन। पूजा ने टीना को कुकरों के बारे में सब कुछ समझा दिया था। मैं समझ गई माँ, आपका शुक्रिया। कुछ देर बाद टीना की शादी हो गई। फिर वो अपने ससुराल चली गई। अगली सुबह ससुराल में टीना की पहली रसोई थी। उसने कुकर किचन में रख दिए थे। अरे सुनो भाइयों, आज इस घर की बहू की पहली रसोई है। पूरे जी जान से मेहनत करना है। फिक्र क्यों करते हो? जब मैं हूँ साथ तो डरने की क्या है बात। अरे लगता है कि कोई आ रहा है, शांत हो जाओ। किचन में टीना आई। चलो खाना बनाना शुरू करती हूँ। हे कुकर, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। टीना ने पीतल का कुकर उठाया। ये कुकर जो भी मैं बोलूंगी वही बना देगा। तो ठीक है, जादुई कुकर, मेरे लिए जल्दी से शाही पनीर बनाओ। टीना के ऐसा बोलते ही कुकर में हलचल हुई और तभी कुकर ने एक सीटी मारी। कमाल है, ये तो बड़ा ही फ्लर्टी है। कैसे सीटी मार रहा है। अब जल्दी से इसे खोल कर देखती हूँ। टीना ने कुकर का ढक्कन खोला तो उसमें बहुत ही स्वादिष्ट शाही पनीर तैयार था। वाह वाह टीना, तेरे हाथ तो खजाना लग गया। अब जल्दी से सभी चीजें इसी तरह से बना लेती हूँ, नहीं तो मेरी सास मेरा भरता बना देगी। टीना ने सभी डिशेस पीतल के कुकर की मदद से बना लिए थे। सब कुछ बन गया, लेकिन अभी भी कुछ कमी सी लग रही है। क्योंकि ये मेरी पहली रसोई है, तो इससे मुझे भी कुछ बनाना चाहिए। याद आया, खाना बनाने में ये चांदी का कुकर मेरी मदद करेगा। टीना ने थोड़ी गाजर चांदी के कुकर में डाल दी और फिर वो बोली, मेरे जादुई कुकर, जल्दी से मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बना दो। तभी अचानक कुकर की सीटी आई और खोलकर देखते ही उसमें बहुत ही स्वादिष्ट हलवा तैयार था। सारा काम कितनी जल्दी हो गया। आज तो सभी मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। टीना ने अपनी ससुराल वालों के सामने अपना बनाया हुआ खाना परोसा। वाह टीना, तुम्हें तो अपना YouTube चैनल बना लेना चाहिए। अरे इतने अच्छे खाने की तो तस्वीर ही लाखों व्यूज ले जाएगी। सच में बहू, मैं नहीं जानती थी कि बड़े घरों की लड़कियां भी घर के काम इतने अच्छे से करना जानती है। तूने तो आज झंडे गाड़ दिए। थैंक्स माँ। अब तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा, हमें मंदिर जाना है माँ दुर्गा के दर्शन करने। जी। टीना वापस किचन में गई और सोचने लगी। वैसे तो मेरे पास बिल्कुल नए कपड़े हैं, लेकिन मेरा इन्हें पहनने का मन नहीं है। मैं तो कुछ हीरोइन जैसा सिंपल और अच्छा कपड़ा पहनना चाहती हूँ। टीना ने अनजाने में सारी बातें अपने जादुई सोने के कुकर के सामने बोल दी। तभी कुकर ने सीटी मारी और जैसे ही टीना ने उसे खोला तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर साड़ी और ज्वेलरी थी। अरे हाँ, मैं अपने इस कमाल के कुकर के बारे में तो भूल ही गई थी। तुम्हारा शुक्रिया कुकर। टीना वो सारा सामान लेकर पूजा के लिए चली गई। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन टीना की सास आरती किचन में आकर अपने बेटे रोहन से कुछ बात करने लगती है। देख रोहन, अभी तो सब कुछ ठीक है ही, लेकिन नेहा की ससुराल वाले बहुत दहेज मांग रहे हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, ये तो मैं भी जानता हूँ। क्या मैं टीना से कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार लेने की बात करूँ? नहीं बेटा, वो तेरी पत्नी है और आज तक उसने हमसे मांगा ही क्या है। ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो फिर हम क्या करें? क्या हम नेहा का रिश्ता वहाँ से हटा दें? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सोने के कुकर ने सीटी मारी। ये क्या, बिना गैस पर रखे ही कुकर सीटी मार रहा है? बड़ी अजीब बात है। आरती ने कुकर खोला। कुकर खोलते ही आरती के होश फाख्ता हो गए थे। उसमें नोटों की गड्डियां पड़ी हुई थी। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। तभी टीना भी किचन में आ गई। माँ, रोहन जी आप यहाँ? अरे बहू। टीना, क्या तुमने अपने पैसों को इस कुकर में छिपाया था? हे भगवान, आज तो मैं फंस गई। अब समझ नहीं आता कि मैं हाँ कहूँ या ना। हाँ कहा तो भी मरूंगी और अगर ना कहा तो भी मरूंगी। अब मैं क्या करूँ? टीना के कुछ बोलने से पहले ही कुकर हवा में उड़ने लगी और बोलने लगी। मैं बताता हूँ, हम हैं 3 जादुई कुकर। मैं हूँ इनका सरदार। मेरे पास सभी की जरूरतें पूरी करने का है अंबार। मैं हूँ इसका बाप। चाहे खाना चाइनीज हो या इटालियन, कोरियन हो या जापानी, मेरे आगे है कम सभी का पानी। चांदी जैसा रंग है मेरा, लेकिन नाम को भी नहीं है बाल। मैं बनाता हूँ ऐसा खाना जिसे खाकर सभी हो जाते हैं बेहाल। तीनों कुकरों ने अपना परिचय दिया। बहू, ये सब क्या है? माफ करना माँ और रोहन जी, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, इसलिए मेरी ससुराल में मैं परेशान न हूँ, इसलिए मेरी माँ ने मुझे ये कुकर दिए थे। आरती ने पहले टीना को घूर कर देखा और फिर मुस्कुराकर बोली,
इसमें माफी मांगने जैसा कुछ भी नहीं है बहू। और अगर तुझे काम नहीं आते थे तो मुझे बोल देती, मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ ना। हम भी इन कुकरों को ट्राई करें? बिल्कुल माँ जी। है जादुई कुकर, जल्दी से मेरे लिए स्वादिष्ट हलवा पूरी बनाओ। और मेरे लिए पास्ता। अभी लो, जब मैं हूँ साथ तो डरने की क्या है बात। पूरे परिवार ने खुशी खुशी जादुई कुकर से खाना बनाया और खाया। सभी के चेहरों पर हंसी देखकर टीना बहुत खुश हो गई और जादुई कुकर भी।